27 को लेकर रणभेरी बजना शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी सबने अपनी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर दिया है और हमेशा की तरह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों में तेजी देखने को मिल रही है। बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। 27 की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होगी, जिन चेहरों पर होगी, वो टीम आपके सामने आ चुकी है। तो आज डिजिटल दंगल में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश में योगी की नई टीम, पंकज चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नई टीम किन समीकरणों को साध कर बनाई गई है, किन नए चेहरों को मौका दिया गया है, किन पुराने चेहरों को रिपीट किया गया है और कौन से सरप्राइजिंग चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में टीम योगी तैयार है और उस टीम योगी की बड़ी बातें क्या हैं ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले लिस्ट आपके सामने रखती हूं और एक एक नाम आपको बताती हूं कि वो नाम जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले लिस्ट आप देख लीजिए। सुरेश राणा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्रिज बहादुर उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, श्रीमती प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। अर्चना मिश्रा को, पूजा पाल को, शंकर गिरी को, कामेश्वर सिंह को, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मोर्चे, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय, आलोक गुप्ता, राम प्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजीत मिश्रा और उपेंद्र रावत, यहाँ इनको महामंत्री बनाया गया है। श्री राम प्रताप सिंह चौहान से गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा और उपेंद्र रावत को महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल, राजेश चौधरी, विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिव भूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव और विजय राजमर, इनको यहाँ से अगर आप देखेंगे विजय शिवहरे से इनको मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही साथ प्रमेंद्र जांगड़, विधाकर्मा, किरण लोधी, निषाद मंत्री बनाए गए हैं। राकेश बिर्द ये सब मंत्री हैं। रजनी पांडे, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, चंद्रेश शर्मा और आकांक्षा सोनकर इनको भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सभी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी बदल दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों का भी दबदबा रहता है। पश्चिम से किसको प्रतिनिधित्व दिया गया है, अवध से किसको दिया गया है, पूर्वांचल से किसको दिया गया है, बुंदेलखंड से कौन सा नाम सामने आया है, काशी क्षेत्र से कौन सा नाम सामने आया है, गोरखपुर से कौन सा नाम सामने आया है, तो ये भी आपको फटाफट से बता देती हूँ। पश्चिम की अगर बात करें तो नवाब सिंह नागर, ब्रिज की बात करें तो पूरन लाल लोधी, कानपुर की बात करें तो रामकिशोर साहू, अवध में अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर का जो दायित्व है वो विनोद राय को सौंपा गया है। इसके अलावा जो कार्यालय मंत्री हैं, भारत दीक्षित कार्यालय मंत्री हैं, अतुल अवस्थी कार्यालय सह मंत्री हैं और लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह मंत्री बनाया गया है। अब ये पूरी लिस्ट तो मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन अब इस लिस्ट में खास क्या है ये आपके लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि इस लिस्ट से ही यह तय होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है। 24 के चुनाव को याद करिए। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा था। कारण था अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। हालांकि बहुत से कारण थे जो बीजेपी के अंदरूनी कारण थे, बीजेपी के अंदरूनी कलह थी, कार्यकर्ताओं का निष्क्रिय हो जाना, जमीन पर ना उतरना, 400 पार के नारे को काम ना करना, ये सारे अलग बिंदु थे जो बीजेपी के अंदर के थे। लेकिन ये माना गया था कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने, यानी कि जाति के कॉम्बिनेशन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका दिया था। अब इस पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने क्या किया है तो ये सबसे पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। कुल 64 पदाधिकारी हैं, 52 प्रदेश टीम में शामिल किए गए हैं। अगर संरचना की बात करें तो 19 उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, 19 मंत्री के नाम का ऐलान किया गया है, 8 महामंत्री बनाए गए हैं और 6 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। मोर्चा अध्यक्ष का मतलब यह है कि 6 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, 3 कार्यालय मंत्री, 3 अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि जो टीम पंकज चौधरी है, देखिए अब संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को है। पंकज चौधरी वो जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पंकज चौधरी की इस टीम में 13 महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी कि महिलाओं का जो दबदबा है या जो महिलाओं की संख्या है वो भी अच्छी खासी है। 13 महिलाओं को उसमें शामिल किया गया है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है वो 16 से बढ़कर 25 हो गया है। इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो फैक्टर है जिससे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी की थी। अगर मैं ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रही हूँ तो ये ओबीसी वोट बैंक
निर्णायक भूमिका में रहता है कई सीटों पर। और ये ओबीसी वोट बैंक अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका रुख गया है, लेकिन 2024 में थोड़ा झटका बीजेपी को लगा था। इसको देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है और उसका जो पहला उदाहरण है वो यही है कि पहले प्रदेश कार्यकारिणी में 16 ओबीसी थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 कर दिया गया। यानी कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर अगलो सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में 21 पदाधिकारी हैं। एससी यानी कि दलित वर्ग से 7 आते हैं और एसटी से 1 आते हैं, यानी कि एसटी से 1 पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया है। अब 7 चेहरे रिपीट किए गए हैं, 15 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। 4 उपाध्यक्ष, 7 मंत्री और 7 महामंत्री जो हैं वो नए चेहरे हैं।